हमारा एलर्स क्राइटेरियन एंड एप्लीकेशन ऑफ एलर क्राइटेरिया। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में देखा कि हमारे पास डिरिचलेट थ्योरम क्या होता है। अगर तो हमें डिरिचलेट थ्योरम आता है, ठीक है, और विजन थ्योरम आता है, तब भी हम एलर क्राइटेरियन और इसकी एप्लीकेशन को समझ सकते हैं। क्योंकि ये जो है एलर क्राइटेरिया और पिछला लेक्चर था विजन थ्योरम था, ये अगर हमें डिरिचलेट थ्योरम आएगा तभी समझ आएंगे। ठीक, तो एलर क्राइटेरियन क्या है जी? लेट पी बी एन ऑड प्राइम, कि अगर हमारे पास पी जो है एक ऑड प्राइम है एंड पी डज नॉट डिवाइड ए, और पी जो है वो ए को डिवाइड नहीं करता, इसका मतलब ये है कि पी और ए क्या हैं, आपस में रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं। देन एक्स स्क्वायर कंग्रेंट ए मॉड पी इज़ सॉल्वेबल और नॉट सॉल्वेबल अकॉर्डिंग टू ए की पावर पी माइनस वन बाई टू कंग्रेंट वन मॉड पी एंड ए की पावर पी माइनस वन बाई टू कंग्रेंट माइनस वन मॉड पी रिस्पेक्टिवली। कहता है कि अगर हमारे पास एक पी ऑड प्राइम है और वो जो है ए के साथ रिलेटिवली प्राइम नंबर है, ठीक है, ए और पी क्या है, रिलेटिवली प्राइम है आपस में, और हमारे पास ये जो कंग्रेंस गिवन है एक्स स्क्वायर कंग्रेंट ए मॉड पी, एक क्वाड्रिक कंग्रेंस गिवन है, इसके सोल्यूशन सॉल्वेबल मतलब कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और नॉट सॉल्वेबल मतलब इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। वो क्या है कि अगर तो इस सोल्यूशन इस कंग्रेंस का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो हमारे पास ये वाली चीज़ जो है ये ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, अगर हमारे पास इस कंग्रेंस इस क्वाड्रिक कंग्रेंस का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो हमारे पास ये वाली चीज़ जो है, ये वाली कंग्रेंस ये ट्रू होनी चाहिए, ए की पावर पी माइनस वन बाई टू कंग्रेंट वन मॉड पी होना चाहिए। और अगर उस कंग्रेंस का सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करेगा तब हमारे पास ये चीज़ एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक, तो हम इसका प्रूफ देखते हैं कि कैसे में एलर क्राइटेरिया को प्रूव करते हैं। प्रूफ है जी हमारे पास, वी नो दैट एंड वी कैन सी दैट इन द प्रीवियस थ्योरम, हमने पिछले थ्योरम के अंदर देखा कि हमारे पास जो क्वाड्रिक कंग्रेंस गिवन थी मॉड पी के अंदर, वो क्या थी, एक्स स्क्वायर कंग्रेंट ए मॉड पी था। ठीक है, ये हमारे पास थी। अगर हमारे पास सॉल्वेबल है मतलब कि उसका अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो हमने पिछले लेक्चर में यही देखा था कि पी माइनस वन फैक्टोरियल किसके इक्वल था, किसके कंग्रेंट था, माइनस ए पी माइनस वन बाई टू मॉड पी में। और अगर उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, नॉन सॉल्वेबल है, तो वो किसके इक्वल आ रहा था, पी माइनस वन फैक्टोरियल कंग्रेंट ए की पावर पी माइनस वन बाई टू मॉड पी। ये इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर हमारे पास एक कंग्रेंस गिवन है, या तो सॉल्वेबल होगी या नॉट सॉल्वेबल होगी। अगर सॉल्वेबल है तो ये वाली कंग्रेंस ट्रू होगी, अगर नॉन सॉल्वेबल है तो ये हमारे पास ये वाली कंग्रेंस ट्रू होगी। एंड अकॉर्डिंग टू विल्सन थ्योरम, हमने पिछले लेक्चर में विल्सन थ्योरम पढ़ा, वो क्या था, उसकी स्टेटमेंट क्या थी कि पी माइनस वन फैक्टोरियल कंग्रेंट माइनस वन मॉड पी के होता है इफ़ अगर सॉल्वेबल है। अगर हमारे पास हम कहें कि ये जो हमारे पास कंग्रेंस गिवन थी क्वाड्रेटिक, ये अगर सॉल्वेबल है, अगर इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो हम इसकी जगह पे p माइनस वन फैक्टोरियल की जगह पे क्या पुट कर देंगे, माइनस वन पुट कर देंगे, क्योंकि एक दूसरे के कंग्रेंट है। तो हम यहाँ पे इस कंग्रेंस के अंदर क्या पुट करेंगे, माइनस वन पुट कर देंगे। इस p माइनस वन फैक्टोरियल की जगह पे क्या पुट करेंगे, ये माइनस वन पुट करेंगे। ये हमने पुट किया, क्या आ गया, माइनस वन कंग्रेंट माइनस ए की पावर p माइनस वन बाई टू मॉड p। ठीक है, माइनस कैंसिल हो गया, क्या बन गया, वन कंग्रेंट ए की पावर p माइनस वन बाई टू मॉड p। तो हमारे पास ये क्या चीज़ आ गई, अगर हमारे पास सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करता है, अगर कंग्रेंस जो है वो सॉल्वेबल है, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई जो हमने प्रूव करनी थी कि ए की पावर p माइनस वन बाई टू कंग्रेंट हो वन मॉड p में। और अगर सॉल्वेबल नहीं है, उस कंग्रेंस का सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, तब हमारे पास यहाँ पे माइनस वन आना चाहिए। तो उसका प्रूव हमने कैसे करना है, इफ़ नॉन सॉल्वेबल हमने यहाँ पे माइनस वन पुट किया, किसके अंदर, कौन सी इक्वेशन के अंदर, जब हमारे पास हमने देखा था सॉल्वेबल के लिए हमने ये चीज़ यूज़ की थी कि p माइनस वन फैक्टोरियल कंग्रेंट माइनस ए की पावर p माइनस वन बाई टू मॉड p। और जब नॉन सॉल्वेबल हम यूज़ कर रहे हैं, चेक करना है, तो हमने ये चीज़ यूज़ करनी है कि p माइनस वन फैक्टोरियल कंग्रेंट होगा p माइनस वन बाई टू मॉड p में। ठीक है, तो हमने कहा कि यहाँ पे माइनस वन पुट किया, इस कंग्रेंस में माइनस वन कंग्रेंट ए की पावर p माइनस वन बाई टू मॉड p। ठीक है, इससे हमने रीअरेंज किया, क्या आ गया, p माइनस वन बाई टू कंग्रेंट माइनस वन मॉड p। ये हमारे पास जो हमने रिक्वायर्ड था हमें, वो हमने प्रूव कर दिया। इसके बाद हम एग्जांपल देखते हैं कि हम इसको कैसे क्वेश्चंस के अंदर हम इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल है जी, सॉल्व दैट, कि हमारे पास दो कंग्रेंस गिवन है, एक्स स्क्वायर कंग्रेंट थ्री मॉड फाइव एंड एक्स स्क्वायर कंग्रेंट फोर मॉड। हमने इसमें बताना है कि ये सॉल्वेबल है या नहीं सॉल्वेबल। ठीक है, यही हम एलर क्राइटेरिया यूज़ करते हुए हम इस दो कंग्रेंस का बताएंगे कि ये जो कंग्रेंसेस हैं ये सॉल्वेबल हैं या नहीं है। ठीक है, सोल्यूशन हम देखते हैं। पहली कंग्रेंस देखते हैं, एक्स स्क्वायर कंग्रेंट ए मॉड पी हमें गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रिक ओरिजिनल कंग्रेंस होती है।
हमें पता है कि अगर हमारे पास ए की पावर p माइनस 1/2 कंग्रेंट किसके कंग्रेंट होगा मॉड p में, या तो 1 के कंग्रेंट होगा या -1। ये दो ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्योंकि हमने जो पीछे देखा है कि अगर तो सोल्यूशन होगा तो -1 आएगा, ठीक है, यहाँ पे -1 फिट होगा इस जगह पे। अगर सॉल्यूशन नहीं है तो यहाँ पे 1 फिट होगा। अब हमने देखना ये है कि यहाँ पे -1 आता है या 1 आता है इस कंग्रेंस के लिए। तो हमने लिखा 3 की पावर a की वैल्यू कितनी है, 3 है, a की पावर p माइनस 1, 5 माइनस 1/2 कंग्रेंट। ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पे आएगा 1 और -1 में से? हमने यहाँ पे चेक किया, 3 का स्क्वायर बन गया, इसे सिंप्लीफाई किया, कितना बन गया, 3 स्क्वायर कंग्रेंट 1 मॉड 5। अब हम 9, अब इसे अगर हम लिखें 5 डिवाइड्स 9 माइनस 1, तो ये जो है ये कंग्रेंस फॉल्स हो रही है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 1 की जगह -1 पुट करते हैं तब हमने देखना है कि क्या बनेगा, 5 डिवाइड्स 9 माइनस -1, तो ये हमारे पास 10 बन जाएगा। 5 जो है वो 10 को डिवाइड करता है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या फिट हो रहा है, -1 फिट हो रहा है। तो हम कहेंगे कि इस कंग्रेंस एक्स स्क्वायर कंग्रेंट 3 का सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि -1 के इक्वल आ रहा है। हमने पीछे भी लिखा कि अगर -1 के इक्वल आएगा तो हम कहेंगे कि कंग्रेंट आएगा, तो हम कहेंगे कि सोल्यूशन कंग्रेंस का एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर 1 के कंग्रेंट आएगा तब हम कहेंगे कि सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो हमने कह दिया कि जी सो p माइनस 1/2 कंग्रेंट -1 मॉड 5 इज सेटिस्फाइड, दस द गिवन कंग्रेंस एक्स स्क्वायर कंग्रेंट 3 मॉड 5 हैज़ नो सोल्यूशन। ये हमने पहली कंग्रेंस जो हमें गिवन थी एक्स स्क्वायर कंग्रेंट 3 मॉड 5, ये हमने इसको देखा कि इसका सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब जो दूसरी कंग्रेंस है हम उसका देखते हैं, एक्स स्क्वायर कंग्रेंट 4 मॉड 5 का। एग्जाम्पल दीजिए, हमारे पास एक्स स्क्वायर कंग्रेंट a मॉड p था, ठीक है। हमने a की जगह पे क्या पुट करना है, 4 पुट करना है। हमने यहाँ पे देखना है कौन सा नंबर आएगा जो मॉड 5 के अंदर कंग्रेंट होगा इस नंबर्स के 1 और -1 में से, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, 4 का स्क्वायर कंग्रेंट वट मॉड 5, 4 स्क्वायर कंग्रेंट 1 मॉड 5, 4 स्क्वायर कितना बनेगा 16। हम देखेंगे कि 16 जो है क्या बनेगा, 5 डिवाइड्स 16 -1, ये कंग्रेंस जो है ट्रू हो रही है। अगर हम यहाँ -1 पुट करते हैं तब क्या बनेगा, 16 + 1 हो जाएगा 17, 5 जो है वो 17 को डिवाइड नहीं करता, 5 जो है 15 को डिवाइड करता, तो हमारे पास यहाँ पे 1 आ रहा है। तो हम कहेंगे सो p a की पावर p माइनस 1/2 कंग्रेंट 1 मॉड p आ रहा है, इज सेटिस्फाइड, दस द गिवन कंग्रेंस एक्स स्क्वायर कंग्रेंट 4 मॉड 5 हैज़ अ सोल्यूशन। तो ये था एलर क्राइटेरिया। इसके बाद इसकी एप्लीकेशन है एलर क्राइटेरिया। थ्योरम है लेट p बी एन ऑड प्राइम के p जो है हमारे पास ऑड प्राइम है, देन कंग्रेंस एक्स स्क्वायर कंग्रेंट -1 मॉड p हैज़ अ सोल्यूशन। कि अगर ये जो कंग्रेंस हमारे पास है इसका अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इफ़ p इन द फॉर्म ऑफ 4k + 1, कि अगर हमारे पास ये जो कंग्रेंस गिवन है इसका सोल्यूशन तब भी एग्जिस्ट करेगा अगर p किस फॉर्म के अंदर हो, 4k + 1 की फॉर्म में हो, तब हमारे पास इस कंग्रेंस का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और इस कंग्रेंस का सोल्यूशन डज नॉट हैव सोल्यूशन, के इस कंग्रेंस का सोल्यूशन जो एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर p जो है इफ़ p ऑफ द फॉर्म 4k + 3, अगर p जो है 4k + 3 की फॉर्म में होगा तब इस कंग्रेंस का सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करेगा। और अगर कंग्रेंस का सोल्यूशन p किस फॉर्म में हो, 4k + 1 की फॉर्म में हो, तब इस कंग्रेंस का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ये हमने प्रूव करना है। तो प्रूव हमारे पास है, वी नो दैट हमें ओरिजिनल कंग्रेंस गिवन थी, क्वाड्रिक क्या थी, एक्स स्क्वायर कंग्रेंट a मॉड p। जो हमें थ्योरम के अंदर गिवन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर कंग्रेंट -1 मॉड p, ठीक है। यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है। हमने कहा कि p हमने देखना है कि p किस चीज़ की कंग्रेंट आ रहा है, मॉड 4 के अंदर। मॉड 4 हमने क्यों लिया, क्योंकि ये 4k जो है ये हमें क्या शो करवा रहा है, मॉड शो करवा रहा है। यहाँ पे भी 4k है, ठीक है, दोनों के अंदर मॉड जो है वो सेम है। ये हमने मॉड 4k को मॉड क्यों कहते हैं, ये हमने पहले चैप्टर के अंदर पढ़ा था डिविजिबिलिटी के अंदर। कंग्रेंसिस को जब हम करते थे चैप्टर 2 में, जब हमने कंग्रेंसिस को लिखा था कि b जो है वो डिवाइड करता है a माइनस b के, ठीक है, डिफरेंस को, मॉड जो वो a माइनस b के डिफरेंस को डिवाइड करता है, तब हम इसको कैसे लिखते थे, m डिवाइड्स a माइनस b, a माइनस b इज़ इक्वल टू m के, a इज़ इक्वल टू m k प्लस b। तो m क्या था हमारे पास, ये मॉड था, ठीक है। तो हमारे पास ये 4 क्या आ जाएगा, मॉड आ जाएगा। तो हमने लिखा कि 4 हमने इसलिए मॉड लिखा। अब अगर मॉड 4 है तो इसका कंप्लीट रेजिड्यू क्या बनेगा, 0 1 2 3, कोई भी इनमें से रिमाइंडर आएगा, ठीक है। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे इस कंग्रेंस को मॉड 4 के अंदर, किसी भी कंग्रेंस को मॉड 4 के अंदर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 4 ही आ सकते हैं, 0 1 2 3। और p हमें ऊपर थ्योरम के अंदर गिवन है क्या है, p बी एन ऑड प्राइम। p जो है हमारे पास एक ऑड प्राइम नंबर है। अगर हम प्राइम नंबर को इन पर डिवाइड करते हैं, ठीक है, ऑड नंबर है तो हमारे पास 0 भी नहीं आ सकता और 2 भी नहीं आ सकता, क्योंकि अगर 0 2 आए तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा।
अगर हम p डिवाइड होता हो किसी भी नंबर से डिवाइड हो, ठीक है, मॉड 4 के अंदर, तो हमारे पास अगर 0 जवाब आ जाए तो वो p क्या बन जाएगा, इवन नंबर बन जाएगा, क्योंकि उसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर इवन आ रहा है तो फिर 2 पे भी, अगर मॉड 4 के अंदर डिवाइड हो रहा है तो हमारे पास वो 2 पे भी डिवाइड होगा, मॉड 2 के अंदर भी वो डिविजिबल होगा, तब हम कहेंगे कि 0 और 2 जो हैं ये नहीं आ सकते, बाकी क्या बचे 1 और 3 बच के। मॉड 4 के अंदर 1 और 3 ऐसे नंबर हैं जो ऑड प्राइम के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो इफ़ p इज़ एन ऑड प्राइम देन, कि अगर p जो है हमारे पास ऑड प्राइम होगा देन हमारे पास कंग्रेंसेस क्या बनेगी, p कंग्रेंट 1 मॉड 4 एंड p कंग्रेंट 3 मॉड 4। हमने एक दफ़ा इसको कंग्रेंस लिख लिया मॉड 4 के अंदर, एक दफ़ा हमने इसको p के कंग्रेंट लिख लिया 3 को मॉड 4 के अंदर। हमने लिखा 4 डिवाइड p-1 एंड 4 डिवाइड p-3। वही चीज़ जो हमने चैप्टर 2 में के अंदर पढ़ी थी, क्या लिखा, p-1 कंग्रेंट 4k इज़ इक्वल टू 4k, k क्या है, कोई इंटीजर है, और क्या बन गया, p इज़ इक्वल टू 4k प्लस 1। इसी तरह यहाँ पे p-3 इज़ इक्वल टू 4k, k क्या है, कोई इंटीजर है, और हमने यहाँ पे कह दिया p इज़ इक्वल टू 4k प्लस 3। अब हमारे पास p दो तरह की वैल्यूज़ आ गई, एक 4k प्लस 1 तरह का आ गया और एक 4k प्लस 3, दो टाइप्स आ गई, ठीक है। अब हम इसको कंग्रेस के अंदर पुट करके देखते हैं। हमारे पास जो कंग्रेस गिवन थी वो कौन सी गिवन थी, एक्स स्क्वायर, ये वाली एक्स स्क्वायर कंग्रेंट -1 मॉड p हमें गिवन था। इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं। सो एक्स स्क्वायर कंग्रेंट -1 मॉड p, ए की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है और p हमारे पास दो टाइप का गिवन है, 4k प्लस 1 और 4k प्लस 3 टाइप का गिवन है। हमारे पास जो हमने पीछे थ्योरम के अंदर देखा, एरर क्राइटेरिया के अंदर क्या था, a की पावर p-1/2 कंग्रेंट वट मॉड p, ठीक है। हम यहाँ पे अगर इसकी जगह पे इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करके देखें तो क्या बनता है, a की पावर p क्या है, हम पहले 4k प्लस 1 ले रहे हैं, ठीक है, 4k प्लस 1 वाला केस हम यहाँ पे ले रहे हैं पहले, ठीक है। तो 4k प्लस 1 -1/2, p की वैल्यू हमने पुट कर दी, क्या बन गया, 4k -1 प्लस 1 कट गया, बाकी बच गया 4k/2, सिंप्लीफाई किया 2k बच गया, -1 की पावर इवन है, 2k मतलब इवन नंबर है, -1 की पावर कोई भी अगर 2 का मल्टीपल हो, 2 की पावर 3 ले लें, -1 की पावर अगर हम 2 लें, 4 लें, तो इवन पावर है, तो जवाब क्या आएगा, हमारे पास 1 आएगा। तो हम कहते हैं कि a की पावर 4k प्लस 1 -1/2 कंग्रेंट है 1 मॉड p में, ठीक है। ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमने दूसरी चीज़ देखनी है, 4k प्लस 3 के लिए देखना है, हमने 4k प्लस 1 के लिए देख लिया, देन 4k प्लस 3 के लिए हमारे पास क्या बनेगा, 4k प्लस 3 -1 की पावर, a की वैल्यू क्या थी, -1 थी, ठीक है। a की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, -1 थी, तो हमने यहाँ पे a की जगह पे -1 पुट किया, p की जगह पे 4k प्लस 3 पुट किया, -1/2। सिंप्लीफाई करेंगे क्या बनेगा, -1 की पावर 2k प्लस 1। इस चीज़ को हम सिंप्लीफाई करें तो क्या जवाब आता है, 2k प्लस 1 आता है, -1 की पावर ऑड है, तो हमारे पास -1 ही रहेगा मॉड p। हमने इसको क्या लिख दिया, a की पावर 4k प्लस 3 -1/2 कंग्रेंट -1 मॉड p। अब अगर हमें तो एलर क्राइटेरिया पता है तब हम इसका सोल्यूशन बता सकते हैं कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि -1 के इक्वल आ रहा है। अगर -1 के इक्वल आ रहा है तो हम कहेंगे कि उसका सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अगर 1 के इक्वल आ रहा है तब हम कहते हैं कि उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तब उन्हें लिख दिया 10 एक्स स्क्वायर कंग्रेंट -1 मॉड p, सॉरी एक्स स्क्वायर कंग्रेंट प्लस 1 मॉड p हैज़ अ सोल्यूशन इफ़ p इज़ द फॉर्म ऑफ 4k प्लस 1, कि अगर हमारे पास p जो होगा वो 4k प्लस 1 के इक्वल होगा, ठीक है। अगर हम p जो होगा वो इस फॉर्म का होगा, 4k प्लस 1 फॉर्म का होगा, तब हमारे पास उस कंग्रेंस का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और अगर हमारे पास कंग्रेंस गिवन हो, उसके अंदर p जो हो वो 4k प्लस 3 फॉर्म का हो, उस कंग्रेंस का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता ना। हमने यही थ्योरम की स्टेटमेंट के अंदर पढ़ा था कि अगर हमारे पास p जो है वो एक ऑड प्राइम नंबर है, तब अगर हमारे पास ये कंग्रेंस गिवन हो एक्स स्क्वायर कंग्रेंट -1 मॉड p, तब इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा अगर p की वैल्यू किसके इक्वल हो, 4k प्लस 1 की। अगर इस कंग्रेंस का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा जब हमारे पास p की वैल्यू क्या आ रही हो, 4k प्लस 3 आ रही है। हमने प्रूफ कर दिया। अब इसको एग्जांपल्स देखते हैं हम कि हम इसको एग्जांपल कैसे हम बता सकते हैं कंग्रेंस को देख के कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। ये जो हम एप्लीकेशंस कर रहे हैं, ठीक है, एलर क्राइटेरिया पढ़ा, विल्सन थ्योरम पढ़ा, ये हम सिर्फ इसी के लिए देख रहे हैं कि इस कंग्रेंस जो मॉड p के अंदर हो, प्राइम मॉड के अंदर हो, उस कंग्रेंस क्वाड्रिक कंग्रेंस का हम बता सकेंगे, उसको देख के बता सकें कि उस कंग्रेंस का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए मैंने दो छोटी सी कंग्रेंसेस ले ली, ठीक है। हमने बताना है कि ये इस कंग्रेंस का और इस कंग्रेंस का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर हमारे पास कोई MCQ वगैरह आ जाए तो हम एलर क्राइटेरिया की इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए उस MCQ का हम करेक्ट ऑप्शन जो है उसे टिक कर सकते हैं। कैसे कि अगर हमारे पास कंग्रेंस गिवन हो एक्स स्क्वायर
कंग्रेंट -1 mod 23, इसको हमने देखना है 4k + 1 के लिए एक इक्वल आ रहा है या 4k + 3 के लिए ये कंग्रेंस जो है ये ट्रू हो रही है। अगर हम इसे पुट करके देखें 4k की जगह पे हम कोई भी नंबर पुट करें प्लस मॉड हमने पूरा करना ना, p की वैल्यू हमें देखनी होती है कि ये इसके लिए ट्रू हो रही है या इसके लिए ट्रू हो रही है। अब मॉड जो है 23 है और यहाँ पे 3 अगर हम लिखूँ तो क्या बनेगा 4 × 5 + 3, तो ये वाली टाइप बन रही है। ठीक है, इसकी 4k + 3 की अगर टाइप बने तो हम कहेंगे कि इस कंग्रेंस का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। इसको हम सॉल्व भी करके देख लें तो इस कंग्रेंस का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम इसको हेड टू टेल रूल इस तरह ये यूज़ करते हुए एलर क्राइटेरिया की एप्लीकेशन तो हम इसको बता सकते हैं कंग्रेंस को देखते हुए। सिर्फ मॉड को चेक करें तो हम उस कंग्रेंस का सोल्यूशन बता सकते हैं कि इस क्वाड्रिक कंग्रेंस का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। आगे है ये दूसरी कंग्रेंस एक्सक्यूएयर कंग्रेंट -1 mod p यहाँ पे क्या है प्राइम 17 है। यहाँ पे शर्त ये है कि मॉड जो है वो प्राइम होना चाहिए तब ही हम ये चीज़ देख सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास मॉड ही प्राइम नहीं है तब हम इस चीज़ को टच भी नहीं कर सकते, एलर क्राइटेरिया यूज़ ही नहीं कर सकते, क्योंकि एलर क्राइटेरिया की इस एप्लीकेशन के अंदर पहली लाइन थ्योरम की यही थी कि लेट p बी एन ऑड प्राइम, p जो है वो एक ऑड प्राइम होना चाहिए तब भी हम उस कंग्रेंस का सोल्यूशन देख सकते हैं एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अब हमारे पास मॉड क्या है 17 है, हम इसको देखना है कि 4k की जगह पे मैं क्या ऐसी वैल्यू पुट करूँगा कि हमारे पास 17 आए। 4 4 = 16 + 1 17 बन रहा है, तो ये जो है 4k + 1 वाली टाइप जो है ये ट्रू हो रही है, तब हम कहेंगे कि इस कंग्रेंस का सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक एलर क्राइटेरिया एंड एलर क्राइटेरिया की एप्लीकेशन। ये तब भी अगर समझ नहीं आया अब तो इसको समझने के लिए पहले हमें डिरिचलेट थ्योरम समझना पड़ेगा, तब भी ये विल्सन थ्योरम और एलर क्राइटेरिया थ्योरम जो है समझ आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे फर्मेट्स-लिटिल थ्योरम।